नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खेमेंद्र, मेरे साथ है विनोद सर और आप लोगों के लिए एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए सर एक बहुत ही शानदार जॉब आ चुकी है। तो विनोद सर बताइए बच्चों को किस तरीके की जॉब है, क्या पूरा सिलेबस है, क्या क्या चीजें हैं। नोटिफिकेशन आउट हुआ है दोस्तों, वो है राइट्स लिमिटेड, जो एक मिनी रत्न है। बिल्कुल सर। है इसमें जैसा कि अपने को देखने को मिलता है, नंबर्स ऑफ पोस्ट जनरली हमेशा कमी होती है। हाँ, लेकिन प्रोसीजर बहुत ही शार्प होता है। बिल्कुल सर। प्रोसीजर बहुत ही शार्प होता है। आज जो अपने पास नोटिफिकेशन है उसमें टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट देखने को मिल रही है बेटा, वो कितनी है? 30 नंबर्स ऑफ पोस्ट है। बिल्कुल 30 नंबर टोटल नंबर ऑफ और ये पोस्ट है। वो जॉब है जो कोर सिविल इंजीनियरिंग की होती है। बिल्कुल। आप पीएचडी WRD कहीं भी जाते हो तो एक मेजरमेंट बुक भरने तक जयन हो, बिल्कुल। इसमें वास्तविक जयन हो आप। बिल्कुल सर। ये एक PSU रहता है, लेकिन ये स्पेशली फॉर एक गोल्डन चांस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फील्ड का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। जी सर। ओनली फॉर उनके लिए गोल्डन चांस है, क्लियर एंड कट। हाँ, जो लोग करंटली कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं 6 मंथ 4 मंथ या 3 मंथ से ज्यादा, जितने भी, और उनको पास आउट हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, वो सब लोग इसमें एप्लीकेबल है, फिल कर सकते हैं। वो जो स्टेटमेंट मांगते हैं लास्ट 3 मंथ का ही मांगते हैं। अच्छा, मोस्टली बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ये सर सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि राइट्स जितना मुझे पता है सिविल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट एक होता सर है। गोल्डन प्लेटफॉर्म कहते हैं इसको। बिल्कुल सर। NBCCO राइट्स लिमिटेड। जी सर। तो सर यहाँ पर बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की। जैसा कि सर ने बताया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ मैं बताया हूँ 32 रहेगी, और कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज ये रहेगा सर 1/5/2023 तक का। तो इस बात का ध्यान रखना कि एज के लिए आपकी कट ऑफ 32 ईयर से कम आपकी एज होनी चाहिए। दोनों बातें हैं सर, इनको 2 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए और मैक्सिमम एज भी कितनी है? 32 ईयर्स। बिल्कुल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो जितनी भी वैकेंसी है सारी सारी सिविल के लिए है सर, और काफी अच्छा पे स्केल। एंड सर मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए बच्चों को ये बता दीजिएगा। सर इसमें बीटेक मांगा है, डिग्री पूरा कंप्लीट। डिप्लोमा स्टूडेंट्स को कोई स्पेस नहीं है। और दूसरी बात, इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है उस एक्सपीरियंस में किसी भी बिल्डर कंपनी उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं नोट किया गया। अच्छा। आप जहां भी काम कर रहे हो बस वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपके पास उसका सैलरी अकाउंट टाइप ऐसा कोई प्रूफ होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। उसका लेवल कुछ भी हो, उसके पास प्रोजेक्ट कुछ भी हो, चाहे वो कुछ काम कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, डजंट मैटर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं सर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात कर ली है। अब आगे चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए मन में रहेगा कि सर किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो यही है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बिल्कुल। देखो बेटा, इसमें सीधे सीधे जो 100% थे उसको 3 पार्ट में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है, जिसमें आपके रिटन टेस्ट का पार्ट रहेगा 60% का। बिल्कुल। आगे चल के अपनी ये भी देखें रिटन टेस्ट का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरह रिटन टेस्ट वो करवाता है, प्रीवियस ईयर क्या हिस्ट्री रही है। इंटरव्यू का पार्ट है 35% का, कितना? 30। और 35 को भी 2 पार्ट में इन्होंने क्या किया है? डिवाइड किया है। 25 और कितना? 10%। 25 और 10% कम्युनिकेशन के बेस ओनली पे। यहाँ पर नोट करने मात्र रह जाता है। हाँ। जो कैंडिडेट इंटरव्यू में बैठता है वो एग्जामिनर खुद भूल जाता है किसका कितना पार्ट था। बिल्कुल सही बात। वो सीधा नंबर मार्किंग करता है। और एक्सपीरियंस के यहाँ पे 5% डायरेक्ट 5% एक्सपीरियंस के ये किस हिसाब से देते हैं? ये उनको टोटल फॉर्म जो कलेक्ट होते हैं उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं पर ईयर का कितना एक्सपीरियंस है रखना चाहिए। वैसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं पहुंचेंगे। मैक्सिमम एज कितनी है? 32 ईयर्स। बिल्कुल सर। तो सर आगे चलते हैं। देयर विल बी क्या प्रोसेस रहेगा इस एग्जामिनेशन का? देयर विल बी 60% मार्क एग्जाम का आपका किया गया है डिसाइड। 60% पार्ट जो डिसाइड किया गया है उस 60% पार्ट में 125 क्वेश्चंस रहेंगे और 2.5 आवर्स का रहेगा। ईच क्वेश्चंस 1 मार्क का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं तो है। सर ये बहुत ही बड़ी बात है स्टूडेंट्स के लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी बड़ी कंपनी के लिए नो नेगेटिव मार्किंग आपके लिए मतलब क्लियर है कि होने पूरा वाली है। पेपर अटेंड करना है। बिल्कुल, 125 पूरा का पेपर 125 सारा का सारा आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो सर ये हो गई कि पेपर पैटर्न कैसा है, ये सब बातें हो चुकी है। नीचे चलते हैं। और अच्छा, मैं बच्चों को यहाँ बता भी देता हूँ कि ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको राइट्स की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर ले। अगर इस वीडियो में कोई पहलू अगर छूट भी गया है तो फिर उसको खुद से जाके वहां पे पढ़ ले। मैं और क्लियर कर देता हूं कि राइट्स लिमिटेड में जो डेट यहां नोट की हुई है 99.9% वो फाइनल डेट है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक एक्सटेंशन मिनी रत्न नहीं है, होता। ये किसी तरह का कोई एक्सटेंशन का कोई चांस यहां पर नहीं है। इन्होंने जो डिफाइन कर दिया वो कर दिया, क्योंकि इनको एम्प्लॉय की सख्त रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट की, तभी ऐसा नोटिफिकेशन निकालते हैं 30 पोस्ट वगैरह। इनकी एंड डेट पहले डिफाइन है बस। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी अच्छी बात है आप बच्चों को बता रहे हैं। सर नेक्स्ट चलते हैं, रिमनरेशन पे कितना पैसा मिलेगा। तो आई थिंक ये काफी अच्छा पे स्केल पूरा पैकेज है इनका।
अगर हम बात करें तो 14 लाख के आसपास का पूरा पे स्केल पैकेज। पे तो सर डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। आप जितने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें एक 3 कैंडिडेट को जितना पेमेंट देते हैं उतना एक को दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। स्टार्टिंग टाइम में 3 कैंडिडेट के बराबर है और ये पे स्केल तो सिर्फ यहाँ नोट करने मात्र है बेटा। हाँ। आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर या 2x भी होते हुए देखा है मैंने। बिल्कुल सर, आगे की तरफ चलते हैं। आई थिंक हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। बच्चों को जरा ये बता देंगे सर, बच्चा किस तरीके से अप्लाई कर सकता है यहाँ पर? डायरेक्ट उसकी साइट्स पर जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्लियर लिखा हुआ है www.rightslimited.com। बिल्कुल सर। नेक्स्ट चलते हैं। ये बच्चों को पूरा फॉर्म फिलने की विधि यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंप्लीट आपको नोटिफिकेशन में डाली हुई है और एक एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड है। क्लियर डिफाइंड है, इसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रूफ ऑफ सीटीसी के बारे में यहाँ पे कुछ बात लिखी गई थी सर, बच्चों को बताएंगे? सर प्रूफ ऑफ सीटीसी देखो ये क्या कहा गया है कि जो आपका सैलरी स्लिप वगैरह है पूरा का पूरा वो डॉक्यूमेंट आपका 16A जो फॉर्म आपका हियरिंग होता है। हाँ। जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होता है, मान लो कि आप इंजीनियर्स हो, इंजीनियर्स कभी कभी सैलरी नहीं प्रोफेशनल सर्विस भी देते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। उसमें भी आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? काउंट होगा। लेकिन उसमें जो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा उसके लिए आपको 16A का एज प्रूफ देना पड़ेगा पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि आप किसी बिल्डर के पास गए और एक्सपीरियंस लेटर लिखवा के लेकर के आए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उसको देखेंगे भी नहीं, उसका कोई मतलब सिर्फ नहीं। मैच करेंगे उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को और 16A को बस। तो ये बात है कि मतलब इधर उधर से करके ये जुगाड़ नहीं चलेगा बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया बात है ये भी। तो नेक्स्ट चलते हैं सर, हमारे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर, बच्चों को बताइए क्या रहेगा? ये सर रिटन टेस्ट है। 6 डिफरेंट लोकेशंस है पूरी इंडिया की, वहीं पर ये रिटन टेस्ट होता है कंप्लीटली। और वो लोकेशंस है कौन कौन सी देखो? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और नागपुर, ये 6 लोकेशन। नंबर्स ऑफ पोस्ट यदि कम आते हैं तो मोस्टली वो दिल्ली गुड़गांव ही बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल। 99% चांस ये रहता है कि वो नंबर्स ऑफ फॉर्म में जो दिल्ली गुड़गांव के उनके सेंटर्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर ये कोलकाता चेन्नई इस साइड मूव करते हैं, एक आध साउथ में सेंटर रखते हैं। एंड इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली गुड़गांव में ही, जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है सर। तो आई थिंक यहाँ पे सिलेबस के बारे में सर, ये बच्चों को आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि सिलेबस क्या रहेगा। जितने भी आपने एग्जाम दिए हैं जेई के, उनसे थोड़ा सा हटके सिलेबस है और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस। बिल्कुल सर, बच्चों को बताइए सीधा सीधा राइट्स को आपसे क्या चाहिए, सीधे सीधे वो पॉइंट क्या कर दिए, कंसीडरेशन कर दिए। पूरा सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा। जैसे कि सर्वे की बात करें तो सर्वे में देखो टाइप ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट, बुकिंग, उसके बाद सीधा टोटल स्टेशन पे आ गया, जीपीएस सर्वे पे आ गया। आप देखो सर बहुत सारी चीजें तो जो एसएससी जेई में पढ़ते ही नहीं। अच्छा। एसएससी जेई में पढ़ते हैं, यहाँ है ही नहीं। और डायरेक्ट इनके पॉइंट टू पॉइंट क्लियर डिफाइन है। जो भी टॉपिक ये नोट करते हैं ना, उन्हीं में से शार्प क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा फील्ड में काम आने वाला। बिल्कुल सर। मतलब इनको एम्प्लॉय को वो नॉलेज चाहिए जिनसे वो काम करवाना है इनको। बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट वाला सिस्टम नहीं है, पेपर कहीं से आ रहा है कर कुछ रहा है। उसके बाद सीधे सीधे देखेंगे तो अपने सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ अपने को देखने को मिलेंगे। पहले सर्वे इंजीनियर सर्वे था, उसके बाद अपना सॉइल मैकेनिक्स है, सॉइल मैकेनिक्स के बाद अपना पूरा का पूरा पार्ट जो है बीम वगैरह की डिटेल है, पूरी पूरी आरसीसी से रिलेटेड है। और देखो एक एक पॉइंट दिया गया, बीम में भी पूछेगा तो कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा, वो भी यहाँ पे ये 1% भी इधर से उधर नहीं करता है। बिल्कुल। स्टेट एग्जाम वाला काम नहीं है कि सर्वे लिख दिया तो सर्वे में से कुछ भी पूछ लो। बिल्कुल। एसएससी भी ऐसा ही करता है, लेकिन ये एग्जाम ऐसा जनरली बिल्कुल भी नहीं करता है। यहाँ पर समझ में आ रहा है पूरा आरसीसी है कि बहुत ही डिफाइंड सिलेबस है। एकदम डिफाइंड सिलेबस है। उसके बाद स्टील में भी देखो फिक्स किया, प्लेट गर्डर, तो उसमें भी कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो टेस्ट है स्पेसिफाइड, वो टेस्ट ही आपको पढ़ने हैं। कुल मिला के मैं ये कहूँ तो दूसरे एग्जाम के कंपेयर में ये 35 से 40% सिलेबस ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए जनरल जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो भी इसके बारे में आपको पूरे बताए गए हैं और क्लियर एंड कट डिफाइंड लिखा हुआ है कि ये जो सिलेबस आपके सामने दिखाई दे रहा है यही पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट पहले से ही प्रिपरेशन कर रहा है, उसको 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो उसके ये शायद 1 मंथ का सिलेबस है। बिल्कुल सर, बहुत ओनली 30 डेज का ही इसका कंप्लीट ये सिलेबस है, जिसमें शॉर्ट एंड स्वीट में रिवीजन कर सकता है। अगर कोई फ्रेश स्टूडेंट है उसको 3 से 4 महीने आराम से लग जाएंगे, लेकिन वो जब भी एग्जाम देने जाए उससे 1 महीने पहले इन स्पेसिफाइड पॉइंट्स को अलग से नोट्स बना के पढ़ सकता है। जी सर, तो आई थिंक हमने मेजर सभी चीजों के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। मैं बच्चों से थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगा, हो सकता है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस ना भी हो, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दोगे अपने दोस्तों में, अपने सीनियर्स में जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं। सीनियर्स हैं जो बिल्डर्स के पास, कंपनी के पास वर्क कर रहे हैं, उनको जब सिलेबस बताओगे हो सकता है उनका पढ़ने का मन हो सकता है पढ़ने का मन कर जाए और हो सकता है उनकी लाइफ चेंज हो जाए। सर, और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि एक सरकारी नौकरी एक व्यक्ति की लाइफ चेंज नहीं करती, एक पूरे परिवार की लाइफ चेंज कर देती है।
3 जनरेशन की करती है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सर। आई थिंक वीडियो में हमने मेजर चीजें डिस्कस कर ली है। बच्चों को डेट्स बता दीजिए, क्योंकि बच्चों में ये मन में होगा कि डेट्स क्या रहेगी इस एग्जामिनेशन। देखो, इसका जो फॉर्म जो पेमेंट ऑफ फीस का लास्ट डेट जो अपनी है 26/5 है, 26/5 पे शुरू हो रहा है ये। शुरू हो रहा है। उसके बाद ये 25/6 1 मंथ के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्या हो जाएगा, तो close लास्ट हो जाएगा। डेट यहाँ पर है 25 जून 2023। हाँ। तो 25 जून 2023 से पहले आप लोगों को इसका फॉर्म फिल करना है। इस बात का ध्यान रखना, डेट नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट और है। जो डेट है, जैसे मान लो आपके एग्जाम की डेट है, इंटरव्यू की डेट है, रिजल्ट की डेट है, ये वो साथ के साथ वेबसाइट पर क्या करता रहेगा, अपडेट आगे करता बताता रहेगा। रहेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट to be notified इंटरनली later। सारी चीजें कैलकुलेट करके बैठा होता है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक सर, आई थिंक ये हमने सारी चीज डिस्कस कर ली है। हाँ, लास्ट नोट अगर बच्चों को कुछ कहना शॉर्ट चाहे एंड तो। स्वीट में ये कह सकता हूँ बेटा, आज आप अगर सिविल इंजीनियर हो और वास्तव में सिविल इंजीनियरिंग वाला वर्क करना चाहते हो, तो ये एक गोल्डन प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। और स्पेशली फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोच के बिल्डर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, 1 साल 2 साल प्रिपरेशन किया, हो सकता है वो सक्सेस ना हुए हों, वो 1 नंबर से भी रहे हैं तो रह गए हैं, हार्ड लक भी हो सकता है, उन्होंने साल भर से कहीं पर जॉब कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं कहूंगा 6 मंथ भी कर रहे हैं, तब भी उनका 16A फॉर्म जनरेट हो जाता है। बिल्कुल सर। 3 मंथ के बाद जनरेट हो जाता है, उनका एक्सपीरियंस भी इनके बराबरी क्या होगा, काउंट होगा। बिल्कुल उन सर। स्टूडेंट के लिए सबसे गोल्डन चांस है, वो इस वैकेंसी के लिए स्पेशली कमबैक कर सकता है। और एग्जाम अगर मान लो वो कोई जॉब कर रहा है, जॉब को नहीं छोड़ना चाह रहा है या मजबूर है, छोड़ नहीं सकता इकोनॉमिक फॉर्म में, तो वो इसके साथ साथ ही इसकी प्रिपरेशन कर सकता हाँ, है बिल्कुल। अपने लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़कर। बिल्कुल सर। और दूसरा, इस वैकेंसी की डिटेल लोगों तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि वो उन लोगों को इसकी डिटेल चाहिए जिनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल सर। 2 ईयर का, इसीलिए तो सर बार बार कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। हाँ जी। सोचो, आपने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, वो कैंडिडेट कल को लग गया, तो ये कितना बड़ा काम हो गया, एक बार के लिए सोचिए। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ सर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग के साथ, ताकि किसी की लाइफ चेंज हो सके। तो मिलते हैं अगले किसी नोटिफिकेशन वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।